तो ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। उस कथा का नाम है 4 बजे पर क्या होता है। जानकर होश उड़ जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है। महाराज जी बताते हैं इस कथा में। तो चलो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले भक्तजनों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमें नई नई आप लोगों के लिए जानकारी, कथाएं लेकर आते रहते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? 4 बजे का वह समय जब चेतना जागती है। रात का अंतिम पहर और दिन की पहली सांस, इन दोनों के बीच जो क्षण होता है वही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार यह समय लगभग 3:30 बजे से 5 बजे के बीच होता है और इसी अवधि में 4 बजे वह बिंदु है जहाँ प्रकृति, मन और चेतना एक विशेष स्थिति में प्रवेश करते हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि वह द्वार है जहाँ से मनुष्य की चेतना ऊर्ध्वगामी हो सकती है। आचार्य और संत कहते हैं कि जब संसार सो रहा होता है तब ब्रह्मांड जाग रहा होता है। रात की तमसिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है और दिन की राजसिक हलचल अभी प्रारंभ नहीं हुई होती। इन दोनों के बीच जो शुद्ध, शांत और स्थिर अवस्था होती है वही ब्रह्म मुहूर्त है। इसी कारण इसे देवताओं का समय भी कहा गया है। 4 बजे पर वातावरण में एक अद्भुत शांति होती है। हवा में हलचल नहीं होती, ध्वनि न्यूनतम होती है और आकाश में एक सूक्ष्म कंपन रहता है। यह कंपन बाहर नहीं, भीतर महसूस किया जाता है। इसी समय यदि मनुष्य जाग जाए तो उसका मन स्वाभाविक रूप से स्थिर और ग्रहणशील होता है। जो बातें दिन में समझ नहीं आती वे इस समय सहज ही अनुभव में आने लगती हैं। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जब ध्यान और स्वाध्याय कई गुना फल देता है। कारण यह नहीं कि भगवान इस समय अधिक कृपालु होते हैं, बल्कि कारण यह है कि मनुष्य इस समय अधिक उपलब्ध होता है। अहंकार, चिंता और इच्छाएं सभी सो रही होती हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि यह समय आत्मा का मित्र है। जो व्यक्ति इस समय जागकर भगवान का नाम लेता है वह पूरे दिन की दिशा तय कर लेता है। जैसे बीज बोने का सही समय हो तो फसल अपने आप अच्छी होती है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प पूरे दिन को संस्कारित कर देता है। इस समय मन की गहराइयों में छुपे संस्कार ऊपर आने लगते हैं। यदि साधक सावधान ना हो तो पुराने भय और स्मृतियां भी उभर सकती हैं, पर यदि वह भगवान का नाम पकड़ ले तो वही संस्कार शुद्ध होने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोगों को शुरुआत में 4 बजे उठना कठिन लगता है, क्योंकि मन अपने भीतर की सफाई से डरता है। ब्रह्म मुहूर्त कोई जादुई घड़ी नहीं है, बल्कि यह आंतरिक द्वार है। जो इस द्वार से भीतर प्रवेश करता है वही जान पाता है कि 4 बजे पर वास्तव में क्या होता है।
बाहर कुछ नहीं बदलता, पर भीतर बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। यह कथा यहीं नहीं रुकती। आगे हम जानेंगे कि इस समय प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, शरीर और मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों योगी इस समय को सबसे पवित्र मानते हैं। 4 बजे पर प्रकृति, वायु और मन में होने वाले अदृश्य प्रकृति ब्रह्म मुहूर्त केवल घड़ी का समय नहीं, यह प्रकृति केवल घड़ी का समय नहीं है, यह प्रकृति की शुद्धतम अवस्था है। 4 बजे के आसपास पृथ्वी, वायु, जल और आकाश चारों तत्व एक विशेष संतुलन में होते हैं। दिन की हलचल अभी जन्म नहीं लेती और रात की भारीपन भरी ऊर्जा विदा ले चुकी होती है। इसी संतुलन को शास्त्रों में सात्विक काल कहा गया है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक और प्रदूषण न्यूनतम होता है। वायु स्थिर होती है, इसलिए श्वास प्रश्वास गहरी और सहज हो जाती है। यही कारण है कि योग और प्राणायाम के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है। 4 बजे पर लिया गया एक गहरा श्वास दिन के किसी भी समय की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। प्रकृति के साथ साथ मन भी इस समय अलग व्यवहार करता है। सामान्यतः मन दिन में विचारों की भीड़ से भरा रहता है, योजनाएं, चिंताएं, स्मृतियां, इच्छाएं, पर ब्रह्म मुहूर्त में यह भीड़ छट जाती है। मन जैसे स्वयं कहता है, अब शांति चाहिए। यदि इस क्षण मनुष्य जाग जाए तो उसे मन को साधने में बहुत कम प्रयास करना पड़ता है। महाराज जी कहते हैं कि यह समय ऐसा है जैसे भगवान स्वयं साधक को पुकारते हों, पर आवाज़ बाहर नहीं, भीतर आती है। इस समय यदि व्यक्ति भगवान का नाम ले तो वह नाम सीधे हृदय में उतरता है। दिन में जप करने पर जहाँ मन भटकता है, वहीं ब्रह्म मुहूर्त में नाम अपने आप बैठ जाता है। इस समय का एक और रहस्य है, अब चेतना मन का जागृत होना। दिन में हम जिस मन से सोचते हैं वही सतही होता है, पर 4 बजे पर जो मन सक्रिय होता है वही हमारे जीवन के गहरे संस्कारों को संभालता है। इसलिए इस समय किया गया संकल्प बहुत प्रभावशाली होता है। जो बात इस समय मन में बैठ जाए वह धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बन जाती है। कई लोग अनुभव करते हैं कि 4 बजे पर उन्हें अचानक कोई समाधान सूझ जाता है, कोई उत्तर मिल जाता है या मन हल्का हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन की स्वाभाविक स्पष्टता है। शोर कम होते ही सत्य सुनाई देने लगता है, पर यह समय केवल लाभ का नहीं, परीक्षा का भी होता है। यदि मनुष्य इस समय नकारात्मक विचारों में उलझ जाए तो वही विचार गहरे बैठ सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। नाम एक कवच की तरह काम करता है जो मन को भटकाने से बचाता है। प्रकृति इस समय साधक के पक्ष में होती है। जैसे माँ अपने बच्चों को चुपचाप सहारा देती है, वैसे ही प्रकृति 4 बजे पर साधक को थाम लेती है। यही कारण है कि जो लोग इस समय नियमित रूप से जागते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, धैर्य और स्पष्टता आने लगती है। यहाँ से कथा और गहरी होती है। आगे हम जानेंगे कि संत, योगी और महाराज जी इस समय को क्यों जीवन परिवर्तन का आधार मानते हैं और उनके अनुभव क्या कहते हैं। संतों, योगियों और प्रेमानंद जी महाराज के अनुभव 4 बजे क्यों जीवन मोड़ देता है। संतों और योगियों का जीवन बाहर से भले ही साधारण दिखे, पर भीतर एक निरंतर जागृति चलती रहती है। वे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कोई अभ्यास नहीं, अनुग्रह है। जो इस समय जागता है वह अपने प्रयास से नहीं, प्रकृति की सहायता से जागता है, और यही सहायता
साधक को उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां दिन भर की साधना भी कभी कभी नहीं पहुंचा पाती। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि 4 बजे पर उठना सबसे पहले अहंकार को चुनौती देता है। मन कहता है थोड़ा और सो लूं, अभी समय है, पर जैसे ही साधक इस आग्रह को पार करता है, भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति बाहरी नहीं, आत्मिक अनुशासन की होती है, और यही अनुशासन आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता देता है। योगी कहते हैं कि इस समय सुषुम्ना नाड़ी स्वाभाविक रूप से होने लगती है। दिन में जहाँ ऊर्जा जड़ा पिंगला के बीच भटकती रहती है, वहीं ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होने लगता है। इसी कारण ध्यान जल्दी गहराता है और जब कम प्रयास में अधिक फल देता है। यह कोई रहस्यमय दावा नहीं, बल्कि साधकों का अनुभव है। कई संत बताते हैं कि 4 बजे पर नाम जप करते समय मन बार बार अटकता नहीं, शब्द और श्वास एक लय में चलने लगते हैं। नाम जैसे मन से नहीं, हृदय से निकलने लगता है। यही वह क्षण है जहाँ भक्ति औपचारिकता नहीं रहती, बल्कि जीवित अनुभव बन जाती है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों में बार बार यह बात आती है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया छोटा सा जप भी दिन भर की दिशा तय कर देता है। जो व्यक्ति इस समय ईश्वर का स्मरण करता है, वह अनजाने में अपने कर्मों को भी शुद्ध करता चला जाता है। उसके बोलने का ढंग, सोचने की दिशा और प्रतिक्रिया की तीव्रता सब बदलने लगते हैं। संत यह भी कहते हैं कि इस समय जागने से भीतर का डर धीरे धीरे गलने लगता है, क्योंकि अंधेरे में जागकर बैठना, मौन में स्वयं से मिलना, यह साहस सिखाता है। जो व्यक्ति सुबह के अंधेरे में स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है, वह जीवन के अंधेरे में से डरना छोड़ देता है। कई साधक अनुभव करते हैं कि 4 बजे पर उन्हें अचानक जीवन का कोई सत्य स्पष्ट हो जाता है। कोई पुराना बोझ हल्का हो जाता है, कोई उलझन अपने आप सुलझ जाती है। संत कहते हैं, यह इसलिए नहीं कि उत्तर बाहर से आया, बल्कि इसलिए कि भीतर का शोर शांत हो गया। यह समय दिखावे का नहीं है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं होता, कोई प्रशंसा नहीं होती। जो साधना यहाँ होती है, वह केवल ईश्वर और साधक के बीच होती है, इसलिए इसका फल भी सीधा और गहरा होता है। यह साधना व्यक्ति को शांत, सरल और स्थिर बनाती है, और यही कारण है कि संत कहते हैं, यदि जीवन बदलना हो तो दिन से नहीं, भोर से शुरुआत करो। 4 बजे उठकर जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में बैठ जाता है, वह धीरे धीरे संसार की दौड़ से बाहर आ जाता है, बिना भागे, बिना छोड़े। ब्रह्म मुहूर्त की साधना, नाम, ध्यान और जीवन में आने वाले चमत्कारी परिवर्तन। ब्रह्म मुहूर्त में साधना कोई कठोर तपस्या नहीं, यह दिखावे की नहीं, सरलता की साधना है। संत कहते हैं, यदि इस समय केवल बैठकर भगवान का नाम भी लिया जाए तो वही पर्याप्त है, क्योंकि इस समय मन स्वभावतः ब्रह्म होता है और हृदय ग्रहणशील। सबसे पहले जागते ही जो करना चाहिए वह है नाम का स्मरण। आँख खोलते ही भीतर भीतर एक बार भी यदि राम, कृष्ण, राधा या शिव का नाम लिया जाए तो मन को एक दिशा मिल जाती है। यह नाम जैसे दिन के लिए एक आधार स्तंभ बन जाता है। बिना नाम के उठना मन को फिर उसी पुराने चक्र में धकेल देता है। इसके बाद कुछ क्षण मौन में बैठना अत्यंत फलदायी
होता है। इस मौन में कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, ना विचार रोकने का प्रयास, ना अनुभूति पाने की लालसा। केवल बैठना, सांस को आते जाते देखना। इस समय सांस स्वयं धीमी और गहरी हो जाती है। इसी श्वास मन को स्थिर करती है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जब संख्या का मोहताज नहीं होता। दिन में जहाँ माला पूरी करने का आग्रह रहता है, वहीं इस समय थोड़े से नाम से भी रस आ जाता है। रस आने का अर्थ है नाम बोझ नहीं लगता, बल्कि मन उसमें टिकने लगता है। जो लोग ध्यान करते हैं उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। ध्यान में बैठते ही विचार कम होने लगते हैं। कभी कभी पुराने दृश्य, स्मृतियाँ या भाव उभर आते हैं। उन्हें रोकना नहीं चाहिए। ये मन की सफाई का संकेत होते हैं। जैसे पानी साफ होने से पहले मटमैला होता है, वैसे ही मन शुद्ध होने से पहले भीतर की परतें दिखाता है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना का पहला परिवर्तन मन की प्रतिक्रिया में दिखाई देता है। दिन में जो बातें तुरंत क्रोध पैदा कर देती थी, अब वे उतनी तीव्र नहीं रहती। मनुष्य ठहर कर उत्तर देने लगता है। यह ठहराव ही साधना का वास्तविक फल है। दूसरा परिवर्तन होता है दृष्टि में। व्यक्ति दूसरों को दोषी ठहराने की जगह परिस्थितियों को समझने लगता है। करुणा बढ़ती है, तुलना घटती है, क्योंकि जो व्यक्ति रोज भोर में स्वयं से मिलता है, उसे दूसरी से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। तीसरा परिवर्तन होता है विश्वास में। धीरे धीरे व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन किसी अराजकता का नाम नहीं है। सब कुछ इस एक क्रम में चल रहा है, भले ही वह क्रम तुरंत समझ में ना आए। यह विश्वास चिंता को कम करता है और मन को हल्का बनाता है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? संत कहते हैं, समस्याएं समाप्त नहीं होती, पर उनका भार कम हो जाता है। और जब भार कम हो जाता है तो समाधान स्वयं दिखाई देने लगते हैं। इस समय की साधना का एक अद्भुत प्रभाव यह भी है कि दिन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। अनावश्यक उलझनें कम होती हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं, समय का सदुपयोग बढ़ता है। यह सब किसी प्रयास से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से होता है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना धीरे धीरे व्यक्ति को बाहरी मान सम्मान से मुक्त करती है। उसे दूसरों की स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसने भोर के मौन में भगवान की स्वीकृति का पा ली, उसे संसार की तालियों की भूख नहीं रहती। कलयुग में ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक अर्थ, सावधानियाँ और जीवन का सार। कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं, चेतना की अव्यवस्था है। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, पर वास्तव में उनके पास भीतर की स्थिरता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त इस अवस्था को सुलझाने का सबसे सरल और प्राकृतिक उपाय है। यह समय मनुष्य को दिन से पहले स्वयं से मिलने का अवसर देता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ केवल जल्दी उठना नहीं, इसका अर्थ दिन की हलचल शुरू होने से पहले अपने भीतर एक आधार बना लेना। जो व्यक्ति यह आधार बना लेता है, वह दिन में आने वाले उतार चढ़ाव से उतना प्रभावित नहीं होता। परिस्थितियां आती हैं, पर वे भीतर घुस नहीं पाती। इस समय की सबसे बड़ी सावधानी है आडंबर से बचना। यदि व्यक्ति इसे एक उपलब्धि या प्रदर्शन मान ले, तो साधना खो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को देखने के लिए है। जो व्यक्ति यह
कहने लगें कि मैं 4 बजे उठता हूँ, वही इस समय की शक्ति खो देता है। दूसरी सावधानी है अत्यधिक कठोरता। कई लोग शुरुआत में अपने ऊपर जोर डालते हैं और कुछ ही दिनों में थक जाते हैं। संत कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। यदि कभी ना उठ पाओ तो और अब अपराध बोध ना रखो, अगले दिन फिर प्रयास करो। यह साधना दबाव से नहीं, प्रेम से फलती है। तीसरी सावधानी, विचारों का चयन। इस समय मन बहुत ग्रहणशील होता है, इसलिए नकारात्मक समाचार, विवाद या शिकायत से दूर रहना चाहिए। उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम या कोई पवित्र स्मरण करना आवश्यक है। यदि नाम मन के लिए सुरक्षा कवच बनता है। कलयुग में ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा फल यह है कि यह शक्ति यह व्यक्ति को भीतर से स्थापित करती है। कलयुग में ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा फल यह है कि वह व्यक्ति के भीतर के स्वतंत्र बनाता है। यह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं रहती। यह स्वतंत्रता ही वास्तविक शक्ति है। जो लोग नियमित रूप से इस समय जागते हैं, उनके जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। वे कम बोलते हैं पर अधिक गहराई से बोलते हैं। वे कम भागते हैं पर सही दिशा में चलते हैं। उनका जीवन दिखावे से नहीं, अनुभव से संचालित होने लगता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि ईश्वर का निमंत्रण है। जो इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे भीतर से उज्जवल होने लगता है और यही उज्ज्वलता बाहर भी दिखाई देती है। इस कथा का अंतिम सार यही है, 4 बजे पर कुछ बाहर नहीं बदलता, भीतर सब बदलना शुरू हो जाता है। और जब भीतर बदल जाता है तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। यदि कोई पूछे 4 बजे क्या होता है, तो उत्तर केवल इतना है, उस समय मनुष्य स्वयं से मिलता है और वही भगवान मिल जाते हैं। भक्तजनों, ये कथा एंड जानकारी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।